हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। आज हम बात करने वाले हैं द न्यू 1 मिनट मैनेजर बुक की समरी के बारे में, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। आज के समय में ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। द न्यू 1 मिनट मैनेजर आपको सिखाएगी कि आप कैसे आज के समय में इतने कंपटीशन में आप लीडर की तरह कैसे डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में सफलता पा सकते हैं। आजकल लोग अपने काम और जीवन में अधिक आनंद लेने की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम इम्पोर्टेंट है। वे काम के बाहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम के समय को निछावर करने के लिए तैयार नहीं है। द न्यू 1 मिनट मैनेजर में बताए गए प्रिंसिपल्स का यूज़ करके आप बदलती दुनिया में सफलता पा सकते हैं, ना केवल काम के साथ बल्कि अपने कलीग्स, फैमिलीज और दोस्तों के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। द सर्च। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास तरह के मैनेजर की तलाश कर रहा था जो आज के बदलते हुए समय में लीडरशिप कर सके। वो एक ऐसे मैनेजर को ढूंढ रहा था जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने काम और जीवन में बैलेंस बनाने को इनकरेज करता हो ताकि दोनों आनंदमय हो। उसे ऐसे मैनेजर के साथ काम करना था और वो खुद भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था। अपनी तलाश में वो कई सालों तक दुनिया में कई कोनों तक गया। वो हर तरह के ऑफिसेज में गया, चाहे बड़ा हो या छोटा। उसने काफ़ी मैनेजर से बात भी की, लेकिन अभी भी उसकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। उसने कई टफ मैनेजर्स देखे जिनकी कंपनीज तो जीत रही थी, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज़ हार रहे थे। टफ मैनेजर का आंसर कॉमन होता था कि वे हमेशा से ही एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही मैनेज करते आ रहे हैं और उन्हें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों में हमेशा ही घमंड रहता था। उस यंग मैन को बहुत से सॉफ्ट मैनेजर्स भी मिले जिसके एम्प्लॉयज़ तो जीत रहे थे, लेकिन उनकी कंपनीज हार रही थी। अभी तक उसे सिर्फ हाफ मैनेजर्स ही मिले थे। उसकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई थी। तभी उसने एक खास मैनेजर के किस्से सुने जो पास वाले शहर में ही रहता था। उसने सुना था कि एम्प्लॉयज़ इस मैनेजर के साथ काम करना पसंद करते थे और मिलकर वे लोग बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करते थे। जब भी लोग इस मैनेजर्स के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो करते थे तो उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते थे। उसने स्पेशल मैनेजर की सेक्रेटरी को फ़ोन किया ताकि उसे अपॉइंटमेंट मिल सके। युवक तब सरप्राइज हुआ जब सेक्रेटरी ने तुरंत मैनेजर से उसकी बात करा दी। युवक ने कहा कि वो कब मिल सकते हैं, जिस पर मैनेजर ने कहा वेडनेसडे मॉर्निंग के अलावा बाकी कोई भी दिन चलेगा और आप टाइम डिसाइड कर लो। युवक ये सुनकर हैरान था और वो सोच रहा था कि ऐसा कौन सा मैनेजर है जिसके पास इतना खाली टाइम है। साथ ही वो स्पेशल मैनेजर से इम्प्रेस भी था और वो मैनेजर से मिलने चला गया। जब युवक स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा तब मैनेजर खिड़की से बाहर देख रहा था। मैनेजर ने पीछे मुड़कर युवक को बैठने को कहा। तभी युवक ने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रखी हैं और मैं आपके मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैनेजर कहते हैं कि आज के दौर में कस्टमर्स बेटर प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विस चाहते हैं, इसलिए हम सबको अपने टैलेंट से कंट्रीब्यूट करना होगा। मैं अपनी टीम से बुधवार सुबह मिलता हूँ, इसलिए मैं तुमसे उस समय नहीं मिल पाया। उन मीटिंग्स में ग्रुप रिव्यू और लास्ट वीक की अचीवमेंट्स और जो कोई प्रॉब्लम आई हो काम में, इसके बारे में सुनता हूँ। इसके बाद मैनेजर ने युवक को अपने कंप्यूटर स्क्रीन देखने को कहा। उस पर लिखा था जो लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं उन्हें काम में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद मैनेजर ने युवक को विंडो से बाहर एक रेस्टोरेंट की तरफ देखने को कहा। युवक ने लोगों की भीड़ देखकर मैनेजर से कहा अच्छी लोकेशन की वजह से यहाँ ज़्यादा रश है। ये सुनकर मैनेजर ने कहा अगर ये सच है तो लोग उसके साथ वाले रेस्टोरेंट में लाइन में क्यों नहीं खड़े हैं। यंग मैन ने जवाब दिया शायद खाना और सर्विस बेटर है। ये समझना आसान है, सफल रिजल्ट्स पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में सही लोगों का होना ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजर ने कहा अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं किस तरह का मैनेजर हूँ तो तुम मेरी टीम के कुछ लोगों से बात कर सकते हो। ये उन 6 लोगों के नाम और नंबर है जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। युवक मैनेजर का धन्यवाद करके उन लोगों से मिलने चला जाता है। द फर्स्ट सीक्रेट 1 मिनट गोल्स। यंग मैन सबसे पहले टेरेसा ली से उनके ऑफिस में मिला। ली उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोली मैंने सुना है आप हमारे मैनेजर से मिलकर आ रहे हैं, है ना वो कमाल के इंसान। ली खुद भी 1 मिनट मैनेजर से तब ही मिलती थी जब मैनेजर को उन्हें
कोई नया टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी होती थी। 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते थे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और उनकी ली आगे कहती है किसी भी मैनेजर को अपना गोल जल्दी बनाना आना चाहिए। गोल सेट करने के 5 तरीके। पहला, एक कॉमन गोल बनाएं। मैनेजर और एम्प्लॉइज़ दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए ताकि सबको क्लियर रहे कि उन्हें क्या करना है। दूसरा, अब एम्प्लॉइज़ अपने गोल्स को तारीख के साथ पेपर पर लिख लें ताकि ध्यान रहे कि कितने समय में गोल को पूरा करना है। तीसरा, अब लिखे हुए गोल्स को दिन में बार बार देखते रहें, इस काम में कुछ मिनट्स ही लगते हैं। चौथा, बीच बीच में 1 मिनट रुककर अपने परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस को चेक करें। अगर आप अपने गोल से दूर हैं तो आपको और तेज़ी से काम करना होगा। पांचवा, अपने काम को लेकर अपने मैनेजर से फीडबैक लेते रहें ताकि आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा जल्दी से पहुंच सके। इन स्टेप्स को फॉलो करने में बहुत कम टाइम लगता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन स्टेप्स को सुनकर युवक काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अब वो दूसरा सीक्रेट जानने के लिए मिस्टर पॉल से मिलने जाता है। स्टेप 2, 1 मिनट प्रेजिंग। जब वो पॉल के ऑफिस पहुंचा तो उसे इतने युवा व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। पॉल की एज 30 साल के करीब दिख रही थी। तो आप हमारे मैनेजर से मिल चुके हैं, वे कमाल के इंसान है ना? युवक को अब मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान सुनने की आदत पड़ चुकी थी। पॉल आगे बताते हैं, जब वे ऑफिस में नए थे तब 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा था, अगर तुम अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलती रहे तो तुम जल्दी ही अपने काम में अच्छे हो जाओगे। मैनेजर पॉल को क्लियरली बता देते थे कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। शुरू में पॉल को ये सब अनकंफर्टेबल लगता था क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर ऐसा नहीं करते थे। मैनेजर पॉल को 1 मिनट गोल देने के बाद उनके टच में रहते थे ताकि उनके काम को क्लोजली मॉनिटर कर सके। बाद में पॉल को रियलाइज़ हुआ कि मैनेजर उन्हें राइट डिसीजन लेते हुए पकड़ना चाहते थे। ये बिल्कुल उल्टा था बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। 1 मिनट प्रेजिंग के तरीके। फर्स्ट, एम्प्लॉइज़ को बोलो कि आप उन्हें डायरेक्ट फीडबैक देंगे। सेकंड, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसी समय उसकी तारीफ़ करें। तारीफ़ करने से एम्प्लॉई और मोटिवेशन से काम करेगा। थर्ड, एम्प्लॉई को बताओ जो काम उन्होंने सही किया है उससे आपको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉइज़ पर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ, कुछ देर के लिए आप शांत हो जाओ ताकि आपके एम्प्लॉइज़ अपने अच्छे काम के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। फिफ्थ, उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि वे काम को और अच्छे से कर सकें। सिक्स्थ, आपके एम्प्लॉइज़ को लगना चाहिए कि आप उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आप उन्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। थर्ड सीक्रेट, द 1 मिनट रीडायरेक्ट। यंग मैन अब तक सीखी हुई बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वो एक डायरी में सब नोट कर रहा था। अब वो जॉन से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा। जॉन ने 1 मिनट मैनेजर के बारे में कहा कि अगर वे कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें खुलकर बता सकते हैं। ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है। 1 मिनट रीडायरेक्ट मतलब किसी को अपनी गलती के बारे में बताना। इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं। पहला, जैसे ही कोई एम्प्लॉय गलती करे उसे उस गलती के बारे में वैसे ही बता दें। दूसरा, एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बताएं कि उनसे कहाँ गलती हुई है। तीसरा, उन्हें बताएं कि इस गलती से कंपनी को कितना लॉस हुआ है या हो सकता है। चौथा, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड्स रुकें। पांचवा, उन्हें ये याद दिलाएं कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद करवाएं। यंग मैन अब 1 मिनट मैनेजमेंट के सारे सीक्रेट जान चुका था कि ये फॉर्मूलाज क्यों काम करते हैं, क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी का मोस्ट प्रोडक्टिव इंसान है। अब एंड में एक बार फिर युवक 1 मिनट मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर युवक से कहते हैं, आपके पास मैनेजर के तौर पर 3 चॉइसेस होती हैं। पहला, आप विनर्स को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हो लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है और उन्हें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप विनर्स को अपनी कंपनी में हायर नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जो आगे जाकर विनर बन सकता हो। अगर आप इन दोनों में से एक भी ना करना चाहते हो, तीसरा रास्ता ही बच जाता है और वो है प्रे करने का। मैनेजर हंसकर बोले, कई ऐसे मैनेजर हैं जो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके द्वारा सिलेक्ट किया गया कैंडिडेट सही साबित हो कंपनी के लिए, लेकिन जो विनर होते हैं उनके साथ आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि 1 मिनट के गोल डिसाइड कर लें और बाकी के काम उन्हें करने दें। इन सब प्रिंसिपल को सीखकर अब यंग मैन भी 1 मिनट मैनेजर बन गया था क्योंकि उसने सारे प्रिंसिपल रियल लाइफ में अप्लाई किए थे।
इन प्रिंसिपल को फॉलो करने से कंपनी को प्रॉफिट तो होगा ही, इसके साथ सब एम्प्लॉयज भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियो का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।